Everyone, this is CA Hardik Thakkar and welcome to the second video in the chapter buyback of equity shares. ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने बायबैक क्या होता है एंड व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, वो हम लोग ने डिस्कस किया था. ओके, इफ यू हैवंट वॉच्ड फर्स्ट वीडियो यू विल फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट. वॉच दैट वीडियो फॉर द जर्नल एंट्रीज एंड फॉर द प्रोसेस. ओके, बट ये जो सेकंड वीडियो है एक्चुअली इट इज नॉट अ सीक्वल, एक्चुअली इट इज प्रीक्वल टू वीडियो नंबर 1. Now why do I say that it is a prequel to video number 1? Because first video के अंदर I started journal entries and the steps assuming that we already know the number of equity shares that we have to buy back. Do you agree? But the number of equity share, how many equity shares can we buy back, ये हमें calculation करना पड़ सकता है. Okay? Unlike redemption of preference shares where all the preference shares are redeemed on a particular date, आप सारे के सारे इक्विटी शेयर एक साथ बायबैक नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज अगर आपने सारे शेयर्स बायबैक कर लिए तो कंपनी के बुक्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0 हो जाएंगे, विच टेक्निकली मीन्स दैट देयर आर नो रियल ओनर्स इन द कंपनी एंड कंपनी इज बाउंड टू बी लिक्विडेटेड. करेक्ट? तो लीगली कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो अलाउड ही नहीं है कि कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल ही ना हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. So all the equity shares cannot be bought back together, unlike preference shares where all the preference shares are redeemed together. So the question is कि सर तो फिर हम कितने equity share buyback कर सकते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करें? So as per section 68 of Companies Act 2013, there are 3 steps that are given in the act and वो तीनों steps को combine करके we will decide how many equity shares we are going to buy back. So without any further ado, let us just dive into it and let us understand the 3 conditions, how many number of shares will be bought back after considering these 3 conditions, and then at the end of it I will give a numerical example to explain this concept. Okay, चलिए let's get things going. सबसे पहला कंडीशन कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है कि बायबैक करने के लिए a company can use maximum 25% of own funds. इसका मतलब कंपनीज एक्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि आप बायबैक करने के लिए अपने जो ओन फंड्स है कंपनी के उसके 25% तक का पैसा यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओन फंड्स? तो ओन फंड्स का मतलब क्या होता है? ओन फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका टोटल, तो ये टोटल आपका शेयर कैपिटल हो गया, पेड अप वैल्यू. देन यू टेक रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके अंदर आप लोगे जनरल रिजर्व. यू विल नॉट टेक ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस. आप सिर्फ कौन से वाले रिजर्व लोगे? जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. और इन तीनों रिजर्व को मिला के हम लोग क्या बुलाते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, आप जो भी नाम बोल दो. करेक्ट? सो दीज आर द 3 रिजर्व्स. प्लस उसके अलावा द एडिशनल रिजर्व दैट वी ऑलवेज यूज एट द टाइम ऑफ बायबैक इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम, माइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, इज नॉट अ फ्री रिजर्व, लेकिन फिर भी ये रिजर्व का इस्तेमाल बायबैक के हर ट्रांजैक्शन के लिए हम कर सकते हैं. करेक्ट? एंड अगर कोई और रिजर्व है जो यूटिलाइज हो गया, दैट मींस द रिजर्व, द पर्पस फॉर विच द रिजर्व वाज क्रिएटेड इज ओवर, तो वो रिजर्व में जो बचा हुआ पैसा है वो भी आप यूज कर सकते हो. करेक्ट? तो ये सबका रिजर्व्स का टोटल आ गया. तो शेयर कैपिटल के टोटल में आप रिजर्व्स का टोटल ऐड कर दोगे, यू विल गेट द अमाउंट. करेक्ट? अगर आपके बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट अक्यूमुलेटेड है या फिर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, उसको आप लेस करोगे एंड वो लेस करने के बाद जो रिमाइंडर अमाउंट होगा, वो रिमाइंडर अमाउंट इज योर ओन फंड्स. ये ओन फंड्स को आप नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड्स की तरह भी देख सकते हो. करेक्ट? सो ओन फंड्स इज नथिंग बट ओनर्स फंड्स, राइट? तो ओनर्स फंड्स आ गया. यू टेक 25% ऑफ दैट अमाउंट. ओके, यू टेक 25% ऑफ दैट अमाउंट, यू विल गेट वन अमाउंट. करेक्ट? सो दिस इज द टोटल फंड दैट इज अवेलेबल फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक. ये जो फंड आपके पास अवेलेबल है, ये फंड को डिवाइड करो आप ऑफर प्राइस से, मतलब एक शेयर आप कितने में ऑफर कर रहे हो, यू डिवाइडेड बाय दैट अमाउंट एंड उसके बाद आपको जो आंसर आएगा दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट यू कैन बाय बैक एज पर कंडीशन नंबर 1. सो बेसिकली जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आप डिवाइड करोगे, एक शेयर आप कितने में बाय कर रहे हो. करेक्ट? सो दैट मच अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल बायबैक प्राइस. ठीक है? तो उन दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स. वेरी क्लियर? ये हो गई कंडीशन नंबर 1. कंडीशन 2 ऑफ बायबैक क्या बोलती है कि पोस्ट बायबैक का जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है, ठीक है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो कौन सा होना चाहिए? पोस्ट बायबैक. ठीक है? कंपनीज एक्ट सेज कि बायबैक करने के बाद का आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए.
सिंपली पुट, अगर आपके पास बायबैक करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपके पास 2 रुपीज का डेट है, अगर आपके पास 2 रुपीज का डेट है, तो आपके पास मिनिमम 1 रुपी का इक्विटी यानी 1 रुपी का ओन फंड होना ही चाहिए. वेरी सिंपल. फॉर एवरी 2 रुपी ऑफ डेट यू नीड टू हैव 1 रुपी ऑफ ओन फंड और वी कैन से इक्विटी. ओके, विच मीन्स कि अगर आपके पास डेट 50 लाख रुपीज का है, तो आपको मिनिमम कितने का ओन फंड्स रखना पड़ेगा? आपको मिनिमम 25 लाख रुपीज का ओन फंड रखना ही पड़ेगा. एंड एनी एक्सेस ओन फंड अबव दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक. करेक्ट. तो बेसिकली आप अपना ओन फंड्स ले लो, वो ओन फंड में से आप कितना पैसा बाजू में रख दोगे? 50% ऑफ योर डेट, बिकॉज उतना पैसा तो हमें बायबैक के बाद मिनिमम मेंटेन करना ही है. करेक्ट. तो उतना पैसा बाजू में रख दोगे, जो डिफरेंस पैसा बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस, यानी एक्स्ट्रा ओन फंड्स. और ये एक्स्ट्रा ओन फंड को यूज करके हम बायबैक करेंगे. सो दिस अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस विल अगेन गिव यू द नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, अ वेरी क्विक डिस्क्लेमर. जो सीएस या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये वाला जो कंडीशन है डेट इक्विटी रेशियो वाला, इट इज कैलकुलेटेड अ लिटिल डिफरेंटली. ओके, वहां पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करते हैं. वी यूज एक्स फॉर द नंबर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, वी यूज वाई फॉर द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड. लेकिन वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला जो मेथड है, वो हम सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज में फॉलो करते हैं. एज फार एज योर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर कंसर्न, हम इसी तरीके से कंडीशन 2 को कैलकुलेट करेंगे. सो आई जस्ट होप ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट. आप अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो वाला मेथड सॉल्व कीजिए. यूजी के अंडर ग्रेजुएट के अंदर दिस इज द मेथड दैट यू आर गोइंग टू गो विद. ओके, कंडीशन 3 जो है, कंडीशन 3 क्या बोलता है? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन कि आपके पास जितने भी इक्विटी शेयर्स है, उन इक्विटी शेयर्स का 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो. क्लियर. सो नाउ द थिंग इज के कंडीशन 1 के अंदर भी आपको एक आंसर आया है, कंडीशन 2 के अंदर एंड कंडीशन 3 के अंदर. तो आप मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक करोगे? कंपनीज एक्ट सेज कि इन तीनों में से लोअर वाला अमाउंट होगा, वो लोअर वाला अमाउंट आप नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन बाय बैक. नाउ व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? Because only when you buy back the least number of shares you will be complying with all the 3 conditions. ठीक है, क्योंकि तीनों में जो आंसर आया है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का आया है. क्लियर. तो अगर आपने मिनिमम वाला नहीं लिया तो कोई तो एक कंडीशन वायलेट हो जाएगा. उस लॉजिक से वी विल बाय बैक द लीस्ट ऑफ द 3 कैलकुलेशंस. वेरी क्लियर विद दिस? ओके, लवली. अभी एक छोटा सा मैं बैलेंस शीट, एक रफ प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट लेता हूं. करेक्ट. बैलेंस शीट के बेसिस पे वी विल जस्ट डू द कैलकुलेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैलकुलेट इट इन द क्वेश्चन. ओके, चलो. तो ये बैलेंस शीट है, 70 लाख पे टैली हो रही है. दिस इज इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक. ओके, ऑफर प्राइस फॉर बायबैक इज 20 रुपीज पर शेयर. ऑफर प्राइस फॉर बायबैक इज 20 रुपीज पर शेयर. इसके बेसिस पे लेट अस डू द कैलकुलेशन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल. 15 लाख रुपीज इक्विटी, 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस. पहले इतना लिख लेते हैं. ओके, 15 lakh rupees is the equity share capital. 5 lakh rupees preference share capital. तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20 lakhs. करेक्ट. व्हाट आर द रिजर्व्स? जनरल रिजर्व 2 lakh, पीएनएल 2 lakh, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 lakh. जनरल रिजर्व 2 lakh, पीएनएल 2 lakh, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1 lakh. एनी अदर रिजर्व भी नहीं है. ठीक है. सो हाउ मच इज दिस? 5 lakhs. दिस कम्स टू 25 lakhs. करेक्ट. फिर उसके बाद कोई भी फिक्टिशियस एसेट हमारे बैलेंस शीट में नहीं है. अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस होता तो वी वुड हैव रिड्यूस्ड इट. तो ये कुछ भी नहीं है. सो फाइनली व्हाट इज योर ओन फंड्स? ओन फंड इज 25 lakhs. करेक्ट. अब ये 25 लाख ओन फंड है, इसमें से हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 25% ऑफ ओन फंड. 25% ऑफ 25 लाख कम्स टू 6.25 lakhs. ओके, 25% ऑफ 25 लाख इज 6.25 lakhs. अब ये 6.25 लाख टोटल फंड अवेलेबल है, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? सो 6,25,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर हम कितने में बाय बैक कर रहे हैं? 1 शेयर वी आर बाइंग बैक फॉर 20 रुपीज एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी विल गेट इज 31,250 शेयर्स. 31,250 इक्विटी शेयर्स. करेक्ट. सो दीज आर द मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर कंडीशन 1. कंडीशन 2 हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. हमारे पास टोटल ओन फंड्स कितने हैं? टोटल ओन फंड्स हमारे पास है 25 लाख रुपीज. करेक्ट. 25 लाख रुपीज इज ओन फंड्स. अब इसमें से हमें मिनिमम कितना शेयर्स वापस रखना है अपने पास? मिनिमम कितना ओन फंड रखना है?
50% ऑफ डेट. ओके, डेट में हम प्रोविजन फॉर टैक्स कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल ओनली कंसिडर द डिबेंचर्स. ओके, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो भी होता है उसी को कंसिडर करेंगे. सो 40 लाख रुपीस अगर डेट है तो मिनिमम ओन फंड कितना रखना पड़ेगा? मिनिमम ओन फंड 20 लाख रुपीस का रखना ही पड़ेगा, तो ही हमारा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 पे मेंटेन होगा. करेक्ट. सो 25 में से 20 लाख रुपीस आप बाजू में कर दो. कितना पैसा आया? कितना पैसा आया? 5 लाख रुपीस. ओके, एंड 5 लाख रुपीस इज द एक्सेस ओन फंड दैट वी हैव. सो 5 लाख को अगर आप डिवाइड बाय 20 करोगे, 5 लाख को अगर आप डिवाइड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा? 25,000 shares. Okay, so as per condition 2, how many shares you will buy back? As per condition 2, you will get to buy back 25,000 equity shares. Okay, condition 3 very simple. Condition 3 very simple. वो क्या बोलते हैं? जितने आपकी इक्विटी शेयर है उसका 25%. कितने इक्विटी शेयर्स है हमारे पास? 15 लाख is the amount of equity share capital and एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है. That means how many number of shares do we have? How many number of shares do we have? 1,50,000 shares. 1,50,000 शेयर्स का 25% कितना होता है? 1,50,000 शेयर्स का 25% कितना होगा? 37,500 शेयर्स. 37,500 शेयर्स. ओके, चलो सो 15, यस करेक्ट. सो दिस इज योर आंसर एज पर कंडीशन नंबर 3. सो कंडीशन 1 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स 31,250, कंडीशन 2 के हिसाब से 25,000 एंड कंडीशन 3 के हिसाब से 31,750. सो एज पर द 3 कंडीशंस आप मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक करोगे? इन तीनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लोएस्ट इज 25,000. सो एज पर दिस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक करोगे? 25,000 इक्विटी शेयर. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन बाय बैक. एंड इस तरीके से आप लोग ये न्यूमेरिकल्स अप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. Thank you so much everyone for your time and attention. Stay tuned for more educational videos, and if you have not subscribed